हमारी बात बेस्ट एंड परफेक्ट होती है। अच्छी लगे तो ठीक, खराब लगे तो बहुत ठीक। बताएं, लेकिन मैं आज एक ऐसे बात पे चर्चा कर रहा हूं जिसकी चिंता पूरे देश को है। सारा देश, सारा समाज और सारी दुनिया सिर्फ गरीबों के लिए काम कर रही है। गरीबों की बड़ी चिंता है। जब आज के 20 साल पहले हम शहरों में जाते थे, किसी से बात करते थे तो वो कहते थे रिक्शा वालों ने परेशान कर दिया है। वो व्यक्ति जो खुद रिक्शे पे 2-3 लोगों को बैठा के चल रहा था, वो पूरे शहर को परेशान करता था। फिर उसके आगे जब टेम्पो आ गए, ऑटो जिसे बोलते हैं, 3 पहिया वाहन, उन्होंने रिक्शे वालों को ख़त्म कर दिया। अब शहर में रिक्शे नहीं दिखते। वो गरीब या तो रिटायर होके गांव चले आए या अपना धंधा बदल दिया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आया, जिसे ई रिक्शा बोल रहे हैं। ई रिक्शा आया तो आपके पेट्रोल के रिक्शे शहर से गायब हो गए। अब जिसकी जुबान पे सुनो वो सिर्फ ई रिक्शा को कह रहा है कि इन्हीं की वजह से शहर में जाम लग रहा है। अब ई रिक्शा वाले बेचारों के लिए अलग रूट तय किए जाएंगे। वो कितना चलेंगे, किस रूट से चलेंगे, ये तय किया जा रहा है, जबकि बेचारे मात्र 10 रुपया लेते हैं शहर में ले जाने का। अब ई रिक्शे वालों की फजीहत यह है कि उन्हें बार बार हर कोई परेशान कर रहा है। कार वाले, ट्रक वाले, बस वाले शहर में घुस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ई रिक्शा, जहां पूछो जिसकी जुबान पे वो ये कह रहा है कि ई रिक्शा वालों ने पूरे शहर को परेशान कर दिया है। सरकार उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। सरकार को थोड़ा सा भी अगर ध्यान है प्रदूषण का या कुछ अन्य चीजों का, तो उन बड़े वाहनों पे रोक लगाइए, उन्हें शहर से बाहर रोकिए, फिर आने जाने की सारी फैसिलिटी जिसको देना है ई रिक्शा से दीजिए। हम गारंटी देते हैं कि जाम नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि वो गरीब आदमी है, तभी तो रिक्शा चला रहा है, वरना वो भी कार से न सवारी ढोता। तो उस गरीब आदमी को परेशान करने के लिए ये सब प्लान चल रहे हैं। अब वो कहाँ जाए, कौन सा धंधा करे, हमें नहीं पता, वो भी नहीं जानता। क्योंकि रिक्शा उसने अगर लोन लिया है तो उसे पर डे ब्याज भरना है, महीने के अंत होते होते उसे ब्याज देना है, चार्ज कराने का अलग बिल आता है, बिजली का, कहीं भी हो, कोई भी हो, पैसा तो वो दे ही रहा है। लेकिन अगर हम कार वालों के लिए अलग व्यवस्था कर दें, कार एक निश्चित स्थान तक शहर के पास 1 किलोमीटर दूर ही जाके रुक जाए, वहां से जिसको भी शहर में जाना हो वो ई रिक्शे से जाए, तो सबका भला होगा। गरीबों की रोजी रोटी चलती रहेगी और वे निश्चिंत होकर अपने काम धंधे, और सबसे बड़ी बात कि प्रदूषण को वहीं रोक रहे हैं। अभी भारत में न तो इलेक्ट्रिक की कारें इतनी ज़्यादा हैं, न तो इलेक्ट्रिक की बसें। ऐसी स्थिति में ई रिक्शा वालों को परेशान करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी शासन सत्ता है और आपकी मर्जी, आप किसके साथ हैं। जय हिंद साथियों।